बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 6 जून 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की वार्निंग के तकरीबन 12 घंटों के बाद बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने चैलेंज किया है व्लादिमीर पुतिन को। किस अंदाज में बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने व्लादिमीर पुतिन को जवाब दिया और क्या ऐलान उनकी जानिब से किया गया, आपके सामने रख दूंगा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के गुज़िश्ता वीडियो मैंने आपको रिमार्क्स बताए थे कि उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए किस तरह के रिमार्क्स दिए थे रशिया के हवाले से, जिस पर यूक्रेन नाराज हो गया था। तो आज रिमार्क्स सामने आए हैं जर्मनी की जानिब से, जिस पर यूक्रेन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो भी आपके सामने रख दूंगा। उससे कबल कुछ रीसेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं। एक तो आज जंग का 130वां रोज है। कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि डे भी बताया करें कि कौन सा दिन चल रहा है। जंग का 103वां रोज आज था जंग का। सेवरडोनियस का मैंने आपको गुज़िश्ता रोज बताया था कि यूक्रेन ने क्लेम किया कि जी 50-50 हो चुका है। सेवरडोनियस का जो शहर है यूक्रेन में, जो डॉनबास है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। तो आज यूक्रेन ने एडमिट किया कि जनाब हमारे ऐलान के चंद घंटों के बाद ही रशिया के फोर्सेस ने फिर हमें जवाब देना शुरू कर दिया और सेवरडोनियस में सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। रशिया के फोर्सेस डोनियस के अंदर भी तमाम फ्रंट लाइन से हमला कर रही हैं यूक्रेन की फोर्सेस पर, और हालात जो हैं वो डॉनबास के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन यूक्रेन की जानिब से भी रशिया पर हमला किया गया। रशिया का जो सरहदी इलाका है वहाँ पर शेलिंग की गई यूक्रेन की जानिब से, और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ डेटा जारी किया है। ये डेटा आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बताया, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि आज 103वां रोज़ है जंग का, और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक उन्होंने 31,250 फौजी रशिया के जो है वो अब तक 24 फरवरी से लेकर अब तक 31,250 फौजी मारे हैं। इसके अलावा जो डेटा है ये बता रहा है कि 211 एयरक्राफ्ट, 176 हेलीकॉप्टर, 1,386 टैंक्स, 3400 के करीब आर्मर्ड व्हीकल्स, 96 के करीब एयर डिफेंस सिस्टम, 207 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो भी तबाह किए, फिर 13 के करीब जो शिप्स हैं वो भी तबाह की। यूक्रेन ने क्लेम किया, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये डेटा जारी किया और ये बताया कि हमने इतना नुकसान रशिया का किया है। रशिया की जानिब से यूक्रेन के हवाले से या नुकसान के हवाले से अपने या यूक्रेन के कोई इस तरह का डेटा जो है ग्राफिक्स की शक्ल में रशिया की जानिब से जारी नहीं किया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे जनाब, मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर जो फौजी हैं उन इलाकों में जो जंग में मसरूफ़ हैं, लड़ रहे हैं, उनसे मुलाकातें की। ज़ेपोरेज़िया भी गए और वो डॉनबास रीजन के अंदर भी गए। डोनेट्स्क और लुहांस्क में जो फौजी हैं यूक्रेन के, उनसे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर ने मुलाकात की और उन्हें शाबाश दी, उनके हौसले बढ़ाए और उन्हें ये कहा कि आप थोड़े दिन और रेजिस्ट कर लें और मॉस्को की फोर्सेस को आगे आने से रोकें। थोड़े दिन बाद हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मिल जाएंगे। लीथल वेपन जो है उसका ऐलान कुछ प्रोमिनेंट ममालिक ने कर रखा है, जिनमें अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, ऐसे ममालिक शामिल हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन फौजियों से मुलाकात के दौरान कहा कि होल्ड योर ग्राउंड्स, आपने थोड़े दिन डटे रहना है और हमें ज़रा लीथल वेपन मिल जाए। लेकिन लीथल वेपन की जगह एक सरप्राइज मिल गया यूक्रेन को, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। जर्मनी के हवाले से एक खबर सामने आई। जर्मनी के एक जरीदे ने ऑफिशियल्स को बगैर नाम लिए कोट करते हुए कहा कि जर्मनी जो है वो ट्रस्ट नहीं करता यूक्रेन पर। जर्मनी जो है उसने बहुत सारे ऐलानात किए हैं, उसने टैंक्स का ऐलान किया, उसने एंटी टैंक मिसाइल्स का ऐलान किया, बहुत सारे लीथल वेपन का ऐलान तो जर्मनी की जानिब से किया गया बहुत सारे नखरों के बाद। लेकिन वो जो लीथल वेपन है वो पहुंचा नहीं यूक्रेन, जिसे लेकर यूक्रेन की जानिब से और जर्मनी में जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था जर्मनी को। लेकिन इस आर्टिकल के बाद जो एक अखबार ने बगैर नाम लिए ऑफिशियल्स को कोट करते हुए ये कहा कि जर्मनी जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहा यूक्रेन पर, इसलिए जो लीथल वेपन जिसका ऐलान किया था जर्मनी ने, वो अभी तक जर्मनी ने यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि जर्मनी को ये डर है, अमेरिका को भी ये डर था पहले, फ्रांस ने भी इस तरह के कंसर्न्स का इजहार किया। तो जर्मनी का उस अखबार ने उस आर्टिकल में ये बताया कि जर्मनी को डर है कि अगर हम इन्हें अपने टैंक्स प्रोवाइड कर देंगे या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे देंगे या इस तरह का लीथल वेपन दे देंगे तो हमें लगता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उस टैंक पर सवार होकर रशिया की टेरिटरी में दाखिल हो जाएंगे, और जब यूक्रेन के फौजी हमारे टैंकों पर सवार होकर रशिया की टेरिटरी में दाखिल होंगे तो रशिया से किसको खतरा होगा? रशिया से जर्मनी को खतरा होगा। जर्मनी को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं जो कि इस आर्टिकल में बताए गए, जिसके बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इमीडिएट रद्द-ए-अमल सामने आया। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जैसे गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया था, उसी तरह
जर्मनी से मुतल्लिक इस आर्टिकल पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने यह कहा कि बहुत डिस्ग्रेसफुल किस्म का एटीट्यूड है जर्मनी का हमारे साथ रिलेशन से मुतल्लिक, और जर्मनी और फ्रांस का स्टार्ट ही से 24 फरवरी से अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई ममालिक ऐसे हैं जो कि सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं, जो कि बातचीत से इस तनाज़े को हल करना चाहते हैं, तो उनमें सर फहरिस्त जर्मनी और फ्रांस हैं, जिन्होंने कोशिश भी की, विजिट भी किया मॉस्को का और बातचीत की कोशिश भी की। जर्मनी को बहुत जोर लगाकर अमेरिका ने कायल किया कि वो लीथल वेपन प्रोवाइड करे। जर्मनी की जानिब से ऐलानात किए गए, लेकिन अभी तक वो लीथल वेपन प्रोवाइड करने से जर्मनी हिचकिचा रहा है, और जर्मनी को वही कंसर्न है जो पहले अमेरिका के सदर जो बाइडन को था, लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यकीन दहानी ली पहले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कि हम आपको लॉन्ग रेंज वेपन जो है मिसाइल्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप हमारे से वादा करें कि आप रशिया पर हमला नहीं करेंगे और अपने डिफेंस के लिए इस वेपन को इस्तेमाल करेंगे। यकीन दहानी के बाद अमेरिका ने एग्री किया है ये लॉन्ग रेंज वेपन भेजने पर, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की जानिब से वार्निंग आ चुकी है। उसके बाद भी क्या अमेरिका ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को? उससे कबल ही बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बोरिस जॉनसन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आज फेस कर रहे हैं अपने मुल्क में। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब ये वोटिंग जो है वो हो रही होगी वहां पर। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अगर बच जाते हैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, तो बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ये ऐलान किया है कि मैं यूक्रेन को, और ये व्लादिमीर पुतिन की वार्निंग जो बहुत सख्त वार्निंग, व्लादिमीर पुतिन ने इतनी सख्त वार्निंग दी गुज़िश्ता रोज़ एक रशियन टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि अगर लॉन्ग रेंज वेपन, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड किए गए यूक्रेन को अमेरिका, बरतानिया, नेटो कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, तो मैं ऐसी ऐसी जगहों पर मारूंगा और ऐसे ऐसे हथियारों से मारूंगा कि आपने वो हथियार हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, हमें उन हथियारों के इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो उस बयान, उस इंटरव्यू के बाद बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ये ऐलान किया कि मैं यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। M270 ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स 80 किलोमीटर्स इनकी रेंज है, इन्हें मीडियम रेंज मिसाइल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिका की जानिब से जो मल्टीपल रॉकेट सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी रेंज 300 किलोमीटर्स है, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है। और ये जो बरतानिया की जानिब से अनाउंस किया गया है M270, ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है, इसकी रेंज जो है वो 80 किलोमीटर्स तक है। तो इसके हवाले से भी व्लादिमीर पुतिन ने कंसर्न जाहिर किए थे, लेकिन बरतानिया मैदान में आ चुका है। बोरिस जॉनसन अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के रिजल्ट्स में बच जाते हैं तो फिर बरतानिया की जानिब से ये मीडियम रेंज मिसाइल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा यूक्रेन को। अमेरिका की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल व्लादिमीर पुतिन की उस स्टेटमेंट के बाद सामने नहीं आया, ना ही अपने फैसले को वापस लेने से मुतालिक, ना ही वो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो प्रोवाइड करने से मुतालिक अमेरिका की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल आया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस लीथल वेपन और स्पेशली इस लॉन्ग रेंज मिसाइल का, जिसका ऐलान अमेरिका ने कर रखा है। अब अमेरिका की जानिब से ये मिसाइल प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं, हालात अगर अमेरिका ये व्लादिमीर पुतिन की वार्निंग के बाद भी जिस तरह का ऐलान बरतानिया की जानिब से सामने आया, बोरिस जॉनसन की जानिब से सामने आया, अगर अमेरिका भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है ये लीथल वेपन, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को प्रोवाइड करने की, तो फिर ये हालात जो हैं वो खराबी की जानिब जाएंगे। और एक और ऐसा फैसला, एक और ऐसा एक्शन सामने आया जिससे ये तनाज़ा जो है वो मजीद खराबी की जानिब आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव का एक दौरा स्केजुअल था सर्बिया का, उन्होंने सर्बिया जाना था। सर्बिया बेलारूस की तरह एक और मुल्क है यूरोप के अंदर, सर्बिया, जिसके रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उसने रशिया पर सैंक्शंस भी आयद नहीं की, सर्बिया नेटो का भी मेंबर नहीं है। तो सर्बिया का दौरा था, सर्गेई लैवरोव का सर्बिया जाना था उन्होंने आज मंडे को रोज़, लेकिन सर्बिया के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया। जो पड़ोसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि नेटो के मेंबर्स हैं, उनकी जानिब से एयर स्पेस बंद कर दिया गया कि हम लैवरोव के तैयारे को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे सर्बिया जाने के लिए, जिस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल का इजहार किया है रशिया ने। सर्गेई लैवरोव ने इस इक़दाम पर उन्हें ये कहा, मुखातिब करते हुए उन पड़ोसी ममालिक को जिन्होंने अपना एयर स्पेस प्रोवाइड करने से मना किया, उन्हें ये कहा फिर कंसिक्वेंसेस का इंतज़ार
آپ لوگ بھی کریں. اور یہ تنازع بہت زیادہ خرابی کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جس طرح کے اقدامات, جس طرح کے اعلانات ان نیٹو ممالک, ویسٹرن کنٹریز, یورپین کنٹریز کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں, تو آنے والے دنوں میں یہ تنازع مزید شدت اختیار کرے گا, کیونکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اناؤنس کیا, وارن کیا, ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر انہوں نے یہ کہا کہ میں یوں کروں گا اگر اس طرح کے اقدامات سامنے آئے. تو ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ اپنے الفاظ پر کس طرح سے پورے اترتے ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے. ولادیمیر پوٹن اپنے الفاظ کا پکا آدمی ہے. تو ولادیمیر پوٹن کی جانب سے اگر امریکہ کی جانب سے, برطانیہ کی جانب سے لانگ رینج میزائلز پرووائڈ کیے گئے یوکرین کو, تو کس طرح کا رد عمل ولادیمیر پوٹن کا رشیا کے سامنے آئے گا, وہ کون سے علاقے ہیں جنہیں ٹارگٹ کرے گا رشیا. اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اب سے پہلے تک یوکرین کے ان علاقوں پر ہم نے حملہ نہیں کیا. تو پھر وہ علاقے کون سے ہیں اور کیا روس کی جانب سے ان علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا؟ نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.